नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? एसएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल। मिलन आर परमार, राजकोट एम्स में बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशन लियर, गॉड ब्लेस यू। इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ और वहाँ जाके आप नर्सिंग स्टेशन पे काउंटर पे जाके किसी भी वार्ड में आप एसएनए वर्ड यूज करें, कोई ना कोई हाथ हिलाता हुआ एसएनए का स्टार जरूर मिलेगा बेटा आपको। और ये सभी आप लोगों का प्यार और सहयोग है बेटा कि आप लोग मेहनत करते हैं, हमें इससे एनर्जी मिलती है और हम उस एनर्जी से डबल मेहनत करते हैं और मैक्सिमम सिलेक्शन कराने का प्रयास करते हैं। आज अपन जुड़ने वाले हैं टॉक विद टॉपर शो में। काफ़ी दिनों बाद हमारे सुपरस्टार जो हाल ही में सेलेक्टेड हुए यूपीएमएस में, मिस्टर निर्मल सिंह से, जो बेटा 2020 से पास आउट थे और एसएनए से जुड़े थे बाद में। ये अभी एज ए ट्यूटर लगे हुए हैं उदयपुर में बेटा। और निर्मल खीचर जी, इनका स्वागत करते हैं बेटा और आज इनसे बात करते हैं कि किस तरह से आगे की स्ट्रेटेजिक प्लान करनी चाहिए पढ़ाई के लिए। नेमीचंद जी का थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, वो जल्दी अपने साथ ज्वाइन करेंगे बेटा। वैशाली कह रही है घर वालों को प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, कैसे कोप करेंगे बेटा? अगर आप घर वालों के प्रेशर में रहोगे और स्ट्रेस लोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगी। घर वालों का प्रेशर नहीं, उनको समझाए कि थोड़ा समय नहीं, कैरियर का मामला है, कोई हंसी मजाक नहीं है, मेहनत करोगे तो सफलता मिल जाएगी। चलिएगा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। थैंक यू सर। वेलकम मिस्टर निर्मल जी, जिनका हाल ही में बेटा यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले निर्मल जी, लख लख बधाइयां बेटा, प्राउड ऑफ यू। आपने सीना चौड़ा कर दिया, 56 इंच का सोना मोदी जी की तरह। थैंक यू सो मच सर। चलिएगा, बेसिकली बेटा बताइए अपने बारे में निर्मल जी, बच्चों को सभी को, और कैसे इनकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। जी सर, 12th मैं वैसे बेसिकली, मेरा सर निर्मल सिंह नाम है, मैं बेसिकली सीकर से हूँ और 12th तक मैं सर सीकर से ही पढ़ाई करी थी। उसके बाद में मैंने सर गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर ज्वाइन किया और 2020 में मैंने बीएससी नर्सिंग पास आउट हो गया था सर जी। और 2020 में ही जैसे ही शिवांगी नर्सिंग कॉलेज ने शिवांगी नर्सिंग एकेडमी ने जैसे ही ऑनलाइन अपना सेटअप जैसे लॉन्च किया था, उसके साथ में मैंने जो कोचिंग है वो ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद में मैंने सर 4-5 एग्जाम दिए। उसमें एक आदमी में रिजल्ट पहले ही पॉजिटिव रहा था और इस जो यूपीओएमएस है इसमें सर काफी अच्छे रिजल्ट के साथ में सर मैं जो बहुत है। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो अभी कहाँ जॉब कर रहे हैं बेटा आप? जी सर, जैसे ही मैं बीएससी नर्सिंग से पास आउट हुआ था उसके बाद में ज्यादा दिन घर बैठा नहीं था। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली और मैंने जो उदयपुर में जो एक श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग करके सर नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं सर एज ए नर्सिंग ट्यूटर या क्लिनिक इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ सर। और सर चलो काम बहुत करते बढ़िया करते बेटा, बहुत बढ़िया। काम करते करते सिलेक्शन लिया तो बेटा आपकी कॉलेज से काफी स्टूडेंट पढ़ते हैं और काफी बच्चे पहले भी सेलेक्ट हुए हैं। और आपके क्लासमेट कौन कौन सेलेक्ट हुए बेटा जो आपके साथ ज्वाइन किए? जी सर, मेरे साथ में जैसे मेरे सीनियर्स काफी वगैरह ने सर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी से जो ज्वाइन कर रखा था। जैसे एक अभिषेक जैन है, काफी अच्छे मार्क्स उसके आ रहे हैं। एक महिपाल सिंह है, देवेंद्र चौधरी और एक पूजा शर्मा। ऐसे काफी बच्चे हैं जो सर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी से जुड़े हुए थे। अशोक बोस थे हमारे सीनियर थे, वो और सेलेक्ट हुए हैं सब सर। सेलेक्ट हो गए? चलो बेटा, हमारे उदयपुर में काफी बेटा बहुत बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उदयपुर में। और अब तो उदयपुर वालों ने खुशखबरी है कि शायद अजमेर पास ही पड़ता है उनके, जयपुर जाने की जरूरत नहीं है उनको या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो आराम से अजमेर भी आ सकते हैं। यस जी सर, बिल्कुल सर। सर जैसे ही 2020 में नर्सिंग पास आउट करी तो उस टाइम पे सर एक से मतलब एक जो ये जो करने की जो पढ़ाई करने की जो वाइब आने लगी थी सर, उसके बाद में 3-4 चीजों ने सर मेन रोल प्रोवाइड किया था सर इस जर्नी के अंदर। जी। जैसे मैं एक तो बताऊं कि जैसे मैं घर वालों की बात करूं तो घर से काफी अच्छा सपोर्ट रहा। बिल्कुल सर। मतलब ब्रदर जो है उनसे काफी ऐसे डेडिकेशन मिलता था पढ़ने के लिए। दूसरा, अगर डिसिप्लिन और जो कंसिस्टेंसी उसकी बात करें तो सर मेरे ब्रदर जो है आर्मी सर्व कर रखे हैं, तो उनसे मैं काफी डिसिप्लिन वगैरह सीखा। और जैसे एजुकेटेड नॉलेज जो है, जैसे हम बात करें एजुकेशन की, स्टडी की, और कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, एग्जाम के अंदर किस माइंडसेट से बैठना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना। तो उसके लिए सर मैं लाइफ लॉन्ग डाई हार्ट फैन रहूंगा सर शिवराज सर यानी आपका और शिवांगी नर्सिंग एकेडमी का सर। सर यहाँ से थैंक यू बेटा। स्टार्ट में जैसे जो, हाँ सर एक्चुअली बीएससी नर्सिंग पास आउट करने के बाद जैसे बच्चे निकलते तो हाँ हम कह सकते हैं कि
कॉलेज में मतलब उनको अच्छा क्लिनिक एक्सपोजर मिल सकता है, पढ़ाई भी चलो अच्छी कर सकते हैं, पर जो अपना जो एग्जाम पैटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग मतलब इतनी तैयारी अपन कह सकते हैं कि कॉलेज में से इतना तैयार होकर बच्चा नहीं निकलता है। तो सर उसके बाद में जैसे सर बच्चे जो कोचिंग्स में जाते हैं और जैसे मतलब शिवांगी नर्सिंग एकेडमी काफी बच्चों ने ज्वाइन करी, जैसे मैंने ज्वाइन करी, मेरा बताऊं तो सर जिस तरीके से स्टार्ट से जो लर्निंग मिली, मतलब जैसे आपकी हम क्लास लेते थे, स्टार्ट में हमने स्टार्ट किया था तो मतलब ऐसे कभी सोचा नहीं था ऐसे 6 7 या 4 5 घंटे मुश्किल से बैठ पाते थे, लेकिन जैसे आपकी क्लास में देखते थे तो वो जो इंटरेस्ट जो जनरेट होता था उससे कंटिन्यूस 8 10 घंटे भी क्लास हमने मोबाइल पे बैठ के लिए सर। जी जी तो बिल्कुल। मतलब और जो टीचिंग पैटर्न जो सर शिवांगी सिंह एकेडमी का जो नॉलेज जो है, जो डेप्थ ऑफ किसी टॉपिक की डेप्थ जो आप एक्सप्लेन करते हो सर, तो उसका सर शायद कोई मुकाबला नहीं, काफी थैंक यू बेटा। और इफेक्टिव रहा। आप लोगों का यही प्यार हमें डबल ग्लूकोज की तरह एनर्जी देता है और एनर्जी बूस्ट होती है। बिल्कुल, थैंक यू सर। अभी एक्स जैसे एक्स नए बच्चे आ रहे हैं जो भी रनिंग स्टूडेंट है, मेरे हिसाब से उनको थर्ड ईयर से लग जाना चाहिए, क्योंकि फोर्थ ईयर में उतना टाइम नहीं मिल पाता। एक तो पास आउट होने का प्रेशर रहता है उन पे, दूसरा क्या बेरोजगारी का संकट आ जाता है, घर वाले पैसे ऐसे देना बंद कर देते हैं। बच्चा क्या जोश में रहता है, मैं बाहर निकलते ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर पता चले बाहर में निकलने के बाद 5,000 की नौकरी मिलती है, 10,000 की नौकरी मिलती है। इससे बेटर है उसको थर्ड ईयर सेकेंड ईयर या फोर्थ ईयर में भी अच्छा टाइम है उसको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कंपटीशन हर आदमी के लिए रहेगा। और ये आप यकीन मानिएगा, जब तक मोदी जी रहेंगे ना तब तक नौकरी आती रहेगी। मैं ऐसा नहीं कि ऐसा सपोर्ट कर रहा हूँ, पर ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका विजन क्लियर है। वो हेल्थ सेक्टर को बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से जोड़ दे रहे हैं और इतनी वैकेंसीज आने वाली है। अभी तो सोचिएगा 17 18 एम्स रनिंग है, उसमें भी ओपीडिया चल रही है आधे एम्स में, इसमें इतनी 4 4 5 5 हजार पोस्टें आती है। जब सारे एम्स लग जाएंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट की सीएच होगी, वैकेंसी आती रहेगी। और ये कोर्स ऐसा इतना अच्छा डिजाइन हुआ है मेहनत करने से, कि मतलब इस कोर्स को पढ़ लिया था आप नोट सेट निकाल सकते हो, ईएसआईसी आने वाली वो निकाल लोगे, आरआरबी निकाल लोगे, सीएचओ तो चुटकियों में निकाल लोगे डेफिनेटली। और आपका पढ़ाई का क्या स्ट्रेटेजी रहा बेटा? बिल्कुल सर, मैं क्या सर आप रजिस्ट्रेशन करने के किस बाद तरह मैं से घर पढ़ाई करते थे, थोड़ा बच्चों को बताइए। में, जी। हाँ बीएससी और नर्सिंग करने ऑनलाइन के बाद मैंने प्लेटफॉर्म सर, को कैसे पढ़ना है थोड़ा बच्चों को बताइए। बिल्कुल सर बिल्कुल, जैसे सर मैंने आपको बताया अभी कि जैसे मैंने बीएससी नर्सिंग करने के बाद मैं घर पे नहीं बैठा था, मतलब ज्वाइन कर लिया था मैंने इंस्टीट्यूट। तो सर हम्म मैं जैसे दो 2 साल से लगभग मैं टीचिंग करवा रहा हूँ, तो मैंने एक चीज नोटिस करी है सर, मतलब हम्म 2020 से पहले का सिनेरियो ये था कि कोचिंग्स ओनली ऑफलाइन हुआ करती थी, तो पॉसिबल नहीं था कि थर्ड ईयर में पढ़ाई कर सके अपन, या मतलब हम्म कोचिंग के मतलब जैसे एग्जाम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। अभी जैसे सर मैं 2 साल से यहाँ पे टीचिंग करवा भी रहा हूँ, तो मैं जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ, कुछ को मैंने ज्वाइन करवाई भी है, कि थर्ड ईयर जो है वो सर काफी एक सुटेबल ईयर है किसी भी कॉलेज के लिए, या किसी कॉलेज स्टूडेंट के लिए तैयारी स्टार्ट करने का, क्योंकि थर्ड ईयर में सर 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो कॉलेज की तरफ से इतना मेरे हिसाब से इतना कोई वर्किंग लोड होता नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि थर्ड ईयर सर जो एक बेस्ट स्टेज है कॉम्पिटेटिव तैयारी स्टार्ट करने के लिए नर्सिंग में सर। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कोचिंग करें और अच्छे से तैयारी करें, फोर्थ ईयर जैसे क्वालिफाइड होता है उसके बाद में जैसे सर 4 6 महीने ट्यूशन प्रैक्टिस करके और बिल्कुल फ्रेश, मतलब फ्रेश क्वालिफाई, जैसे फोर्थ ईयर निकलने के बाद बिल्कुल फ्रेश स्टेज में सिलेक्शन किया जा सकता है सर। कहने का मतलब सर जो हम जैसे 2020 में पास आउट हुए, अभी 2 साल बाद में सिलेक्शन हुआ है, 2.5 साल बाद में सिलेक्शन हुआ है, तो सर कह सकते हैं कि मतलब वो टाइम जो हमने जाया किया है 2 साल, वो जाया नहीं करना पड़ेगा सर, अगर इस टाइप से अगर बच्चे। सर बिल्कुल मैं बेटा। बिल्कुल यहाँ पे जैसे मेरे जितने मेरे स्टूडेंट्स या जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में रहते हैं मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से ही तुम मैं तैयारी यही स्टार्ट कहता कर हूँ लो तो। बेटा, ऐसा नहीं कि आप ऐसा से पढ़ो, जहाँ उचित लगा आप पढ़ो, लेकिन शुरुआत कर दो, क्योंकि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो भी पिएगा वो दाढ़ेगा। तो बिल्कुल शिक्षा का आउटपुट बहुत जबरदस्त होता है बेटा, बहुत जबरदस्त होता है। मतलब हमने भी टाइम पे पढ़ाई कर ली, हम भी एक बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, ज्यादा नहीं समझते थे, लेकिन टाइम पे पढ़ाई कर ली। और ईश्वर की दया रही कि आज पूरी इंडिया जानता, पूरी दुनिया जानती है, और मेहनत कर रहे हैं दिन रात उसके लिए। आगे भी और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, विरोधी विरोध करते रहेंगे, लेकिन हम और मेहनत करते रहेंगे। और रही बिल्कुल बात बिल्कुल बच्चे की, ये सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि पढ़े कैसे। आप कोर्स लेके स्टार्ट करो, सेल से शुरू करो, खुद को बिल्कुल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जहां तक रास्ता चल रहा है वहां तक देखिएगा, वहां जाने के बाद आगे का रास्ता ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इसलिए सर। और कभी जाना नहीं है। और इतने लो, और वैसे भी हम तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों को तो एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रहे हैं। जैसे थर्ड ईयर वालों को 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है, सेकंड ईयर वालों को 4 साल की वैलिडिटी मिल रही है, फोर्थ ईयर वालों को पूरे 2 साल की, यानी पास आउट होने के 1 साल बाद तक कोर्स सेव रहता है। उसमें टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, पूरा कोर्स दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं उनको, और जो नया अपडेट है वो सारा देते हैं। और एक से बढ़ के एक फैकल्टी, चाहे बकाराम सर हो, जितेंद्र सर हो, बिल्कुल गोविंद बिल्कुल सर हो, हम हमारा प्रयास कर ही रहे हैं। और भी नई फैकल्टी जोड़ते हैं हम। और कंबाइंड बिल्कुल इफेक्ट रहता है, जब आप मेहनत करते हो अपडेटेड डाटा के साथ, तो अच्छा रिजल्ट रहता है आपका।
और ऐसा नहीं का तो बिल्कुल सर। ट्रैक रिकॉर्ड रहा बेटा, आप कोई भी वैकेंसी वो बिल्कुल सर। उखाड़ के रख देते हैं, मतलब ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें 20 40 50% सिलेक्शन एसएन की तरफ से नहीं है। और अभी तक बिल्कुल सर, एक बात मैं और 30,000 कहना सिलेक्शन चाहूंगा। हो गए तो मेहनत का फल मिलता है बेटा, बच्चे भी खूब जुड़े, अभी भी 35 36 हजार बच्चे पढ़ते हैं तो। और अभी अब बिल्कुल सर। एप्लीकेशन भी अच्छा आ गया अपना, तो जैसे शिवांगी नर्सिंग अकेडमी प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो, एप्लीकेशन में सब कुछ डायरेक्ट परचेज करो, कोर्स खरीदो, ऑटोमेटिक वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी, बस मैसेज कर दो एक, और पढ़ते रहो, नए डाटा टेस्ट सीरीज भी प्लेसमेंट मिलने लग गई। काफी हमने भी चेंज किया समय के साथ। और अपने बिल्कुल उदयपुर वासियों को और देश भर के नर्सिंग ऑफिसर्स को जो मेहनत कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे बेटा आप, कि कैसे मेहनत करें और कैसे बिल्कुल अपने सर। सपनों को साकार करें, और जब डिप्रेशन हो जाए तो कैसे उसे कोप करें। बिल्कुल सर, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब जनरली जैसे मैं एक बच्चे का माइंड सेट बताऊं कि जो फोर्थ ईयर कोई पास आउट करता है या फिर तैयारी स्टार्ट करता है, तो थोड़ा वो रहता है कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो सर ऐसे स्टार्ट में टिपिकल लगता है, पर मेरा खुद का ऐसे पर्सनली ऐसा मानना, मैंने जैसे आपकी कोचिंग ली, जैसे क्लासेस लेना स्टार्ट किया, तो मतलब जो अपने शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के सेटअप पे जो क्लासेस इंटरटेनिंग होती है, मतलब अगर आप में 1 घंटे स्क्रीन पे बैठने की कैपेसिटी है, तो इतना मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि 10 15 दिन क्लास लेने के बाद में वो 1 घंटा जो है 4 से 5 घंटे में बदल जाएगा। या जिस एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाएगा, लव हो जाएगा उसको, बिल्कुल वो ये मेरी पढ़ाई में से गारंटी वो है। इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल वो सफर नहीं करना पड़ेगा, वो मतलब पढ़ाई के साथ जीने लग जाएंगे, पढ़ाई या आदत बन जाएगी सिर्फ बात। तो और वो जो सर अपने बच्चे इस जो बिल्कुल, और जो बच्चे ना जो जैसे थर्ड ईयर है फोर्थ ईयर में, वो दोस्तों के साथ घूमते हैं, उसका दो दोस्त मस्ती कर रहे हैं, उसको अकेला रूम पे छोड़ देते हैं, वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को स्पेशली पढ़ना चाहिए। वो प्रूव करेंगे अपने आप को, जो कमजोर बच्चे हैं, जो बदमाशी करने वाले वो करते रहेंगे। आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, आपको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना था। आप उस लफड़े में पढ़ने से बेटर है कि आप खुद पढ़ाई कर लो। जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है उसकी तरफ मार देना, खुद का कद इतना बढ़ाओ कि दुनिया आपके सामने छोटी लगने लगे। और ये मेहनत से आता है बिल्कुल। बिल्कुल जी सर। और तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी को सर, एक बिल्कुल बेटा, और काफी बहुत जल्दी हम उदयपुर कीमती विजिट टाइम। करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मोस्ट और बिल्कुल आप बिल्कुल सर। लोगों का सहयोग रहेगा तो अभी प्लानिंग कर रहे हैं हम वहाँ पे भी कुछ अच्छा करने की। और थैंक यू बेटा, लव यू। घर वालों थैंक को और मम्मी पापा को मेरी तरफ से नमस्ते बोलना, और गॉड थैंक यू ब्लेस यू, आपके सपने पूरे हो गए। और जितने मेहनत करते रहे, अपने साथियों को भी बढ़ाई, सफलता यही नहीं है। और मैं तो कहूँगा टीचिंग फील्ड में भी आओ बेटा आप, कोचिंग वगैरह में पढ़ाना बिल्कुल शुरू करोगे, बिल्कुल क्योंकि सर। हम लंबे एक समय तक नहीं खींच पाएंगे। हमारा भी तो एक हो रहा है, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल और पढ़ा लेंगे, फिर नई जनरेशन आएगी, वो इस प्रोफेशन को ऊंचाई पे लेके जाएगी। जी और सर, यकीन सर इस मानो बहुत शानदार प्रोफेशन है, लोग मेहनत करके आगे आएंगे ना, बहुत अच्छा प्रोफेशन है नर्सिंग का। बिल्कुल सर, इस चीज पे एक एक छोटा सा सर एक व्यू और मतलब जनरेट हुआ है लास्ट के इन 2 सालों में। जी एक्चुअली अपन ने देखा है कि सर जनरली बच्चे जो हैं वो प्रिपरेशन मतलब जो है वो फोर्थ के बाद में स्टार्ट कर रहे हैं। या हाँ, इस चीज को अगर अपन 2 साल जल्दी ले लें, अगर थर्ड ईयर के पास ले जाते हैं, तो सर थर्ड ईयर में अगर वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उसके सर 1 2 फायदे और देखने को मिल सकते हैं अपने को, कि एक तो आपको आपके जो बिल्कुल। एकेडमिक्स चल रहा है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का, उसमें आपकी अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी अगर आपने थर्ड हम्म, ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो। हम्म, और आपका जो 2 साल का जो टाइम जाया हो रहा है, 1 साल का टाइम जाया हो रहा है फोर्थ ईयर के बाद में सर, वो नहीं होगा। और बिल्कुल। जनरली कॉलेजों में सर मनी और अपन स्ट्रेस दोनों बचेगा बेटा, और एकेडमिक हाँ ईयर भी सुधर जाएगा। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाएगा, वो जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बच्चा अकेलापन महसूस करता है ना, उसके दो साथी है जो मस्ती कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, वो अपने ग्रुप बना रखा है, वो अकेला रहता है रूम पे, या उसके विचार मैच नहीं करते अपने साथी से, तो वो अकेलापन महसूस करता है। उस दुविधा से भी वो बाहर आ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा। जैसे हम थर्ड ईयर से पढ़ाना शुरू कर दिया तो कॉन्फिडेंस इतना था, पास आउट होता है एक फटके में नौकरी लग गई, कभी बेरोजगारी नहीं देखी। और पास आउट होता ही हम तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से कमाने लग गए, तब से पढ़ा रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस और फैमिली को सपोर्ट कर पाता है बच्चा। जिंदगी में असफलता जैसा दिमाग में आता ही नहीं कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, अगर वो समय पे शुरू कर देता। और सोशल स्टेटस बिल्कुल होता है, क्योंकि ज्ञान की बहुत पूजा बेटा, जहाँ ज्ञान है वहाँ सब कुछ है। बिल्कुल सर, सो बिल्कुल। थैंक यू बेटा निर्मल जी, थैंक यू बहुत सो जल्दी मच। मिलेंगे आपसे। जरूर और गॉड ब्लेस यू सर, बेटा, जरूर मेहनत करते रहे, घर तक आने तक मेहनत करते रहे। और थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। सभी नर्सिंग वाले को, और नोटसेट का एग्जाम भी आ रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जितना आपको आ रहा है पढ़ के एग्जाम दे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी लास्ट टाइम में जो मेन इंपोर्टेंट 200 इंपोर्टेंट टॉपिक है अपने, उनकी क्लासें देख लें, कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट निकाल लें, और फिर ये आराम से क्लियर हो जाएगा। मेंस की तैयारी हम करवा देंगे 20 दिन में, डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच, लव यू बेटा, थैंक यू गॉड थैंक ब्लेस यू। ओके यू डियर। सर। तो सभी बढ़िया, गुड इवनिंग बेटा। पांचाल, बंधु, टीना, बेटा मेहनत करो आराम से, नोटसेट की शांति से आप एग्जाम दो। और हम वैसे भी बहुत मैराथन क्लासेस चला रहे हैं, ऑलमोस्ट प्री का करवा देंगे, और मेंस का भी आधा करवा रहे हैं सिलेबस। मेंस जैसे प्री एग्जाम खत्म होगा, मेंस की भी तैयारी हम शुरू करवा देंगे यूट्यूब पे। सो डोंट वरी,
लव यू ऑल। मेहनत करें, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और हमेशा याद रखें छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन